वेलकम टू आर एक्स इनोटेक चैनल। बौद्ध धर्म के थ्योरी खत्म हो चुका था। अब बौद्ध धर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जन्म से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से कुछ बातें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता कौन थे? सुद्धोधन। माता थी माया देवी। और जो पिता थे जो थे शाक्यगण के प्रधान थे। माता कौल्य वंश की कन्या थी और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में घर को छोड़ देना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अभी पढ़ा। गौतम बुद्ध की माँ कौन सी वंश की थी? तो माँ का नाम था माया देवी जो कौल्य वंश की थी। पिता सुद्धोधन जो शाक्य वंश के थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। निम्नलिखित में बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं है। बुद्ध के तीन ही नाम थे, सिद्धार्थ और तथागत और शाक्यमुनि। तो जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और शाक्यमुनि और तथागत। इसके अलावा गौतम बुद्ध के और कोई नाम नहीं थे। तो प्रच्छन्न बौद्ध जो नाम था आदि शुक्राचार्य का था, जिसका अर्थ होता है छिपा हुआ बुद्ध, मार्गी। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर और गुडाकेश भगवान बुद्ध के नाम नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में लोक सेवा आयोग ने पारंपरिक और संशोधन के अनुसार बताया कि बुद्ध के सिर्फ तीन ही नाम है, सिद्धार्थ और शाक्यमुनि और तथागत। बस इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था बुद्ध का और शाक्यमुनि के कुल में थे? तो पता चलता है मौर्य वंश के एक अभिलेख से, जिसका नाम था मौर्य वंश के अभिलेख थे रोमिनी देय अभिलेख, जिससे पता चला है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उस समय मौर्य वंश पर शासन चल रहा था अशोक का। इस अभिलेख से यह भी पता चला है कि अशोक का जब राज्याभिषेक हो गया था तब उसके 20 वर्ष बाद वहाँ 20 वर्ष बाद वहाँ पर उस स्थान पर पूजा किया गया जहाँ पर वो बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो अशोक के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद उस स्थान लुम्बिनी स्थान पर पूजा हुआ। और इस अभिलेख से यह भी पता चला है कि बुद्ध ने का जहाँ जन्म स्थल था लुम्बिनी, वहाँ टैक्स फ्री था, मतलब टैक्स छूट था, मतलब कर छूट था अशोक के द्वारा। तो ये सब अभिलेख से पता चलता है। कौन अभिलेख से? रोमिनी देय अभिलेख से। अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रोमिनी देई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है, रोमिनी देई स्तंभ अभिलेख से पता चला है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था? तो मौर्य वंश के शासक अशोक के अभिलेख से पता चला है। अशोक के अभिलेख थे रोमिनी देई स्तंभ अभिलेख, उससे पता चला है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे चलते हैं।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु के पश्चात। तो मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। उसी को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कैसे कैसे हुआ उनकी मृत्यु? तब बौद्ध धर्म जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो पावा पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मल्लों की राजधानी पावा, जहाँ चुंद नामक लोहार था। उन्होंने आम्र वाटिका में उन्हें ठहरने के लिए दिया और खाने के लिए क्या दिया? शुक्र मध्य खाने दिया, जिससे रक्तसार हो गया, मतलब अतिसार बुखार आ गया, और जिससे बुद्ध को बहुत पीड़ा हुई। इस वेदना को के बाद भी वो चले गए कहाँ? कुशीनारा, मल्लों की राजधानी, मल्ल गणराज्य की राजधानी है कुशीनगर, वहाँ चले गए। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। और बौद्ध ग्रंथों में शरीर का त्याग को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये कहानी हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन था? तो मल्ल राज्य में, मल्लराज कुशीनगर, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो निर्वाण प्राप्त किया बोध गया में। तो इन सब में से कोई उत्तर सही नहीं है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति संसारिक दुखों से मुक्ति पाले, अर्थात दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया। अगर बौद्ध संसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ। यह कहाँ हुआ था? बोध गया में। अर्थात निर्वाण का अर्थ होता है संसारिक दुखों से मुक्ति पा जाना, मतलब कि कोई भी इच्छा शेष नहीं बचना, उसी को कहते हैं निर्वाण। और निर्वाण की प्राप्ति हुई कहाँ? बोध गया में। और निर्वाण को ही कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति एक तरह से। महापरिनिर्वाण मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ बनाया गया? कुशीनगर में। तब कुशीनगर में बनाया गया महापरिनिर्वाण मंदिर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब क्यों बनाया गया? तो जो महापरिनिर्वाण अर्थात शरीर का त्याग करना ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। तो ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। और इस मंदिर में स्थापित जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो 6.16 मीटर की है, और ये लेटी हुई मतलब सोते हुए मुद्रा में, मतलब कि उस मूर्ति में ऐसा बनाया गया है कि वह सोए हुए हैं। भगवान बुद्ध सोए हुए हैं। तो ये जो मूर्ति मिली कब मिली? 1876 ईस्वी, जब भूमि की खुदाई हुई तब। अब इसका नाम दिया गया महापरिनिर्वाण, मतलब मृत्यु के पश्चात व्यक्ति सोता हुआ मुद्रा में चला जाता है, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। मंदिर का निर्माण कहा गया। विश्व की बौद्ध धर्म पवित्र मंदिर मानी जाती है। आगे चलते हैं। किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से कौशल और मगध था। इसके अलावा और कोई, इन दोनों में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा तीसरा और चौथा। आगे चलते हैं। महाजनपद कौन थे? कौशल और मगध, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार मगध और कौशल राज्यों से शुरू किया गया। भ्रमण कर उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रसार प्रसार किया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मतलब कि अपना अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे? तो अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिए थे। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध जब चुंद नामक लोहार के पास पावा पहुंचे, और वहां उन्होंने शुक्र मध्य भोजन सामग्री खाई, और उन्हें अतिसार हो गया रोग और पीड़ा से वो चले गए कहाँ?
कुशीनगर, पावा से चले गए कुशीनगर, और वहाँ उन्होंने सुभद्र को, किसको, सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, कहाँ, कुशीनगर में, और वहाँ ही उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु वहाँ हुई तो वहाँ मूर्ति भी बनाई गई, जिस मूर्ति का नाम रखा गया, और फिर मूर्ति को वहाँ मंदिर बना दिया गया, तो उस मंदिर को महापरिनिर्वाण मंदिर कहा गया, जो विश्व प्रसिद्ध है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न में से कौन व्यक्ति अंतिम व्यक्ति था? तो अंतिम व्यक्ति, अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुबुद्ध को। बुद्ध अपना जीवन अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? मतलब कि वर्षा ऋतु जब हुई, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए? तो वो व्यतीत किए वैशाली में। चलते हैं। एक महापरिनिर्वाण सूत्र है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आयाम एवं काल का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि किस समय वो कहाँ गए, और उनके उस समय शासक कौन थे, और किस तिथि को गए, और उस समय कौन सी ऋतु थी, इसका निर्धारण किससे पता चलता है? महापरिनिर्वाण सूक्त से। बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई? वैशाली में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तो तृष्णा रूपी रहित अग्नि का समन, मतलब कि तृष्णा से मुक्त हो जाना ही बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है निर्वाण, अर्थात सांसारिक दुखों से मुक्ति पा जाना। बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए, उसमें निर्वाण बहुत महत्वपूर्ण उपदेश था। उन्होंने बताया कि मन की अगर शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, तो सांसारिक दुखों से मुक्ति पा लीजिए, और अपने अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, और भविष्य में होने वाली इच्छा भी नष्ट हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने, कि जो तृष्णा, क्रोध और विषादकारी मन स्थिति से परे हो, जैसे तृष्णा, क्रोध, विषादकारी मन स्थिति से परे हो, तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है, और वर्तमान में इच्छा के कारण समाप्त हो जाए। मतलब जिसके अंदर वर्तमान में इच्छा है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, अलग अलग प्रकार की वस्तु की कामना होती है, इच्छा होती है कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, तो ये इच्छा समाप्त हो जानी चाहिए। और भविष्य में मान लीजिए कि भविष्य में हमारी इच्छा है ये बनना, वो अलग BMW कार चलाना, अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है भविष्य में बनने की, कि IAS बनना है, ये बनना है। तो ये सारी इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाना ही बुद्ध के अनुसार निर्वाण कहलाता था। क्या कहलाता था? निर्वाण। तभी व्यक्ति को परम शांति प्राप्त हो। अर्थात निर्वाण में तृष्णा द्वेष के कारण जड़, मतलब तृष्णा नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए किसी चीज का, और जिससे मनुष्य के सभी कष्टों, जब ये नाश हो जाते हैं, तृष्णा, क्रोध, द्वेष और सारी इच्छाएं नष्ट हो जाते हैं, तो मनुष्य संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, और वो पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। मतलब 100 बात की एक बात कहा जाए कि अपनी इच्छाओं को जड़ से समाप्त कर देना, वह वर्तमान का हो या फिर भविष्य का हो, वर्तमान का हो इच्छा या फिर भविष्य का हो, सभी इच्छाओं को समाप्त कर देना ही बुद्ध के अनुसार निर्वाण था, और वही परम शांति था। और जो लोग इच्छाओं की मुक्ति पा लेता है, और जिसके अंदर तृष्णा, क्रोध और विषादकारी मनस्थिति नहीं होती है, वो संसारिक दुखों से दूर रहता है और संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। ये था बुद्ध के निर्वाण का उपदेश। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम गुरु थे, पहले गुरु, बुद्ध के पहले गुरु थे, जो शाक्य दर्शन के आचार्य थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद, अर्थात गृह त्याग के बाद, घर छोड़ने के बाद ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े 29 वर्ष की अवस्था में। तो उनकी मुलाकात हो गई अलार कलाम से, और वह वहाँ उनके आश्रम में रहने लगे,
और वहाँ उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर लिया और तपस्या की वहाँ, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो वो दूसरे गुरु के पास चले गए। तो अलार कलाम जो थे शाक्त दर्शन के आचार्य थे और साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर हुआ था? पहला धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। जब 35 वर्ष की आयु में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को का प्रचार प्रसार करने लगे। सबसे पहले उर्वेला जो बोध गया अभी नाम पड़ा है, अभी बोध गया है, से कहाँ पहुँचे? श्रीपतन जो सारनाथ के निकट है। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को उपदेश दिया। जो पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मण सन्यासी, उसे कहा गया प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी बताया कि श्रीपतनम में, जो अभी कहा जाता है सारनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया किसने? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था और 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, जो उस समय श्रीपतन कहा जाता था सारनाथ को। आगे चलते हैं। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन को क्या कहा जाता था? तो प्रथम उपदेश जहाँ दिए थे उसको नाम दिया, 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था, उसी को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, जो सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? उपदेश दिया गया था सारनाथ में। ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। मतलब कि अलग अलग जगह, देश विदेश, अलग अलग जनपद में दिए उन्होंने, बुद्ध ने उपदेश दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। वैशाली में भी दिए, कौशाम्बी में भी दिए, राजगीर में भी दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए उन्होंने ज़्यादा। आगे चलते हैं। श्रावस्ती जो बुद्ध का सबसे अधिक शिष्य, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती जो राजधानी है वो कौशल राज्य की राजधानी है, कौशल राज्य। तो वहाँ ही सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे उन्होंने और सबसे अधिक शिष्य भी बने। जहाँ ज़्यादा उपदेश दिए होंगे वहाँ ज़्यादा शिष्य भी बने होंगे, अब इसलिए बात है। आगे चलते हैं। बुद्ध कौशाम्बी के किस राज्यकाल में आए थे? तो जब कौशाम्बी पहुंचे तो उस समय राजा था उदयन। कौन था? वत्सराज उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कहाँ पहुंचे? कौशाम्बी। और उन्होंने 9 माह वहाँ विश्राम किया। और उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद उदयन ने क्या किया? शासनकाल था उदयन का, उन्होंने विहार बनाया। किसके लिए? भिक्षुओं के लिए, भिक्षु संघ के लिए विहार बनाया और दान भी दिया, जिसका नाम पड़ा घोषिता राम विहार भिक्षु संघ। और ये उदयन में कहा, जो उदयन राजा था कौशाम्बी का, वहाँ उन्होंने 9वां बार विश्राम किया। मतलब कि 8 जगह पर वो घूम चुके थे, 8 जगह वो रह चुके थे। ये 9वां स्थान था कौशाम्बी। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे?
तो महाकश्यप थे। उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। मतलब कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी जो बहुत संगति हुई बुद्ध के मरने के बाद हुई। तो जान लेते हैं कि प्रथम बहुत संगति जो हुई तो बुद्ध की मृत्यु काल के पश्चात हुई और राजगीर में हुई। और राजगीर के कौन सी गुफा में? तो सप्तपर्णी गुफा में। और उस समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु। और किसके अध्यक्ष में किया गया? महाकश्यप के अध्यक्ष में। और बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली उस समय। और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का जो शिक्षा दिया गया था, बुद्ध ने शिक्षा दिया था, उनका संकलन इसमें बताया गया। सूत और विनय नामक 2 पिटक में विभाजित कर दिया गया उनकी शिक्षाओं का, जो उन्होंने शिक्षा दिया। और सूत और विनय पिटक के ग्रंथों में उन्होंने संग्रह करा दिया। और आनंद और उपाली को धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक। और बौद्ध संगति को बौद्ध परिषद भी कहा जाता है। तो 3-4 पॉइंट याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। उस समय मगध के राजा कौन थे? अजातशत्रु। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप के। और उसमें इसका 2 चीज का रचना हुआ था, सूत और विनय पिटक ग्रंथ की रचना, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद अर्थात प्रथम बौद्ध संगति के संचालक किसके नाम पर था? तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगति के। आगे चलते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर में है। और वहाँ ही अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप के अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।